आज के क्लास में आप लोग को जो है इंटीग्रेशन का समाकलन का कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 8-8 नंबर का देता है। लॉन्ग क्वेश्चन में देगा, 8 नंबर में देगा। कुछ क्वेश्चन है 7-8 क्वेश्चन है जो बहुत बेहतर क्वेश्चन है, जो हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन की कोई एक न एक आते रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने एक नोट किए हैं कि सिद्ध क्या करना है कि 0 to π/4 लिमिट दिया है और लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है, log 1 + tan x 0 to π/4 log 1 + tan x dx इक्वल टू सिर्फ क्या करना है π/8 log 2। तो हम लोग पहले ले लेंगे i इक्वल एलएचएस वैल्यू जो दिया है ले लिया जाएगा i इक्वल 0 to π/4। हमने ले लिया i इक्वल क्या ले लिया 0 to π/4 क्या है तो log 1 + tan x dx। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया जाएगा, समीकरण 1 हो गया। P4 लगा देंगे, गुणधर्म जो है प्रमुख चार लगा देंगे P4, और P4 क्या है तो P4 है कि a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स यक्स की जगह लिखा जाता है। तो I इक्वल हो जाएगा 0 to π/4, I इक्वल 0 to π/4 log 1 + tan x की जगह क्या लिख देंगे π/4, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो हो जाएगा π/4 माइनस एक्स dx। लिमिट रख दिया जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स। ये हमारा हो गया I इक्वल 0 to π/4 log I इक्वल 0 to π/4 log 1 + tan a माइनस b का फार्मूला यूज कर लीजिए। तो tan a माइनस tan b का फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x, tan π/4 माइनस tan x अपान 1 + tan π/4 tan x। ये हमारा हो जाएगा tan a माइनस b के फार्मूले पे तोड़ देंगे। tan π/4 का वैल्यू हमारे पास है, tan π/4 का वैल्यू कितना होता है 45, 45 का मान होता है 1, तो tan π/4 का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x फिर अपान 1 प्लस इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ हो गया tan x। फिर से मिला लेना है, क्वेश्चन दिया था log 1 + tan x dx, P4 लगा देंगे, x की जगह a माइनस एक्स माने π/4 माइनस एक्स ले लेंगे। लिमिट रखने के बाद tan a माइनस b का वैल्यू पुट अप करेंगे, जो आएगा इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्रॉस इनटू करेंगे। तो जब क्रॉस इनटू होगा तो 0 to π/4 log क्रॉस इनटू कर देंगे तो हो जाएगा 1 + tan x प्लस 1 माइनस tan x अपान ये हो जाएगा 1 + tan x dx। यहाँ tan x से tan x हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हुआ I इक्वल 0 to π/4 log 2 एक और एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा 2 अपान 1 + tan x dx। ये हो जाएगा I इक्वल टू 0 to π/4, I इक्वल 0 to π/4 log 2 अपान 1 + tan x। log थ्योरम में होता है log m अपान n के रूप में इसको डिवाइडेड करेंगे, तो log m अपान n के रूप में करेंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा हमारा log 2 dx का, और माइनस दूसरा क्वेश्चन बनेगा π/4, दूसरा क्वेश्चन बनेगा 0 to π/4 log 1 + tan x dx। एक बनेगा log 2 dx का और एक क्या बनेगा 0 to π/4 log tan x dx। ये जो हमारा वैल्यू है, अगर इसको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी मान लिया जाए, चाहे हम इसकी जगह डायरेक्ट वहां एक भी लिख सकते हैं, तो अगर सेकंड मान के या तो जोड़ लें ना तो हम उसकी जगह I लिख दें। तो I लिखेंगे तो log 2 अचर है, इसको बाहर कर लेंगे, log 2 0 to π/4 dx माइनस पूरे का वैल्यू क्या लिख दिया जाएगा I 0 to π/4 log 1 + tan x dx, 0 to π/4 log 1 + tan x dx माइनस I, पक्षांतर करके इसको इधर लाया जाए तो I और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2I इक्वल, ये हमारा हो गया log 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x dx का इंटीग्रेशन कर देंगे, x हो जाएगा 0 to π/4 अर्थात 2I इक्वल log 2, x का वैल्यू रखना है, कैसे रखा जाता है लिमिट में, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अर्थात π/2 माइनस 0, या ये हमारा आ गया 2I इक्वल π/4, 0 का कोई मतलब नहीं है, घटाएंगे तो π/4 log 2, या I इक्वल हो जाएगा π/8 log 2। यही हमें सिद्ध करना था। फिर से मिला लेना है, क्वेश्चन का दिया था 0 to π/4,
0 to pi by 4 1 plus tan x dx, 0 to pi by 4 1 plus tan x dx इक्वल pi by 8 log 2। सबसे पहले क्या करेंगे, i इक्वल मान लेंगे, p4 लगाएंगे, p4 लगाने के बाद एक छोटा सा फार्मूला हमारे पास बनेगा tan a माइनस b पे तोड़ेंगे तो tan pi by 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो 1 प्लस tan pi by 4 tan x हो जाएगा। tan pi by 4 का वैल्यू होता है 1 रख लेंगे, जो शेष बचेगा एलसीएम ले लेंगे, 10 प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा ये बचेगा, लॉग में एक थ्योरम होता है और लॉग थ्योरम क्या है कि हम जानते हैं कि लॉग m अपान n को क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। इस हिसाब से हम इसको दो भागों में बांट दिए, लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x। लॉग 1 प्लस 10x इक्वल किसके बराबर है, i माइनस आई, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आई। जैसे हम लोग का किसका वैल्यू सीधे जो करना था, i इक्वल टू पाई बाई 8 लॉग 2 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में कई दफे 8-8 नंबर में दिया गया, सबसे बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका लिख रहे हैं कि आई इक्वल सिद्ध करना है हमको, सिद्ध कीजिए, इंटीग्रेशन है 0 टू पाई, सिद्ध कीजिए कि 0 टू पाई x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इक्वल पाई स्क्वायर अपान 2ab। सबसे मोस्ट क्वेश्चन से आप लोग का है, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx इक्वल क्या सिद्ध करना है, पाई स्क्वायर अपान 2ab। हम कहेंगे फिर यहाँ भी वही गुणधर्म है, p4 लगाएंगे तो पहले किसके बराबर लिखेंगे, i इक्वल क्वेश्चन लिखेंगे 0 टू, i इक्वल हो गया 0 टू पाई x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, जो भी वैल्यू होगा इसको समीकरण 1 मान लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट P4 लगाया जाएगा, हमने कहा P4 से लिए तब P4 से हो जाएगा a माइनस एक्स के रूप में, फिर चेंज करेंगे तो 0 टू पाई, जहां जहां x होगा अपर लिमिट माइनस x किया जाता है तो पाई माइनस एक्स a स्क्वायर cos स्क्वायर x की जगह हो गया पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस एक्स। P4 लगा देंगे, P4 में क्या होता है तो अपर लिमिट माइनस एक्स कर लेंगे, जब ये कर लेंगे तो इसके बाद कुछ लिखना है तो यहां मिला लीजिए 0 टू पाई माइनस एक्स dx, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो फिर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x, इसी तरह यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर x। जहां P4 कंप्लीट होगा इसे इक्वेशन सेकंड मान के दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, जब दोनों समीकरणों को जोड़ा जाएगा माने समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो i और i आपका कितना हो जाएगा 2i इक्वल 0 टू पाई, दोनों के हर एक समान है, मिला लीजिएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, उसी तरह a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर, दोनों के हर एक समान है, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। जब दोनों के हर समान है तो अंश आसानी से जोड़ लेंगे तो हो जाएगा x प्लस पाई माइनस x, x प्लस पाई माइनस x क्या छूट गया तो हम लिख देंगे dx, x से x कैंसिल हो जाएगा, पाई को हम लोग बाहर कर लेंगे तो जब पाई को बाहर करेंगे तो i इक्वल हो गया पाई अपान 2 माने कौन सा ये 2 है, पाई अपान 2 क्या बचेगा तो 0 टू पाई dx
0 to पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। इसके करने के बाद इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन हमारे पास बच रहा है, अंश और हर दोनों में, अंश और हर में माने दोनों में हम किसका भाग दे देंगे, cos स्क्वायर x का। अंश और हर दोनों में हम लोग cos स्क्वायर x का भाग देंगे। तो जब अंश और हर दोनों में cos स्क्वायर x का भाग देंगे तो हमारे पास dx अपन cos स्क्वायर x को, dx में जब cos स्क्वायर x का भाग दिया जाएगा माने अंश में, तो हम उसको लिख क्या सकते हैं, 1 अपन cos का मतलब sec स्क्वायर x, dx अपन cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx। यहाँ cos का भाग देंगे तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर x। हमने cos स्क्वायर x का पहले क्या किया, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद क्यों भाग दिया है, क्योंकि tan x इक्वल t मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर x आता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना लेट्स कर देंगे क्या चीज, p tan x इक्वल t मान लेंगे क्या चीज, b tan x इक्वल t मान लेंगे, b tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। यहां से dx का वैल्यू पुट अप कर लेंगे, dx वैल्यू कितना आ जाएगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन b sec स्क्वायर x। dx का जो वैल्यू पुट अप होगा कितना हो जाएगा, dt अपॉन b sec स्क्वायर x। यही वैल्यू जब यहाँ रखेंगे, b अचर है बाहर कर लिया जाएगा तो पाई अपॉन 2b, b बाहर हो गया तो पाई अपॉन कितना हो गया, 2b हो गया। अब यहाँ पे sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अगर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को हम लोग t मानते हैं तो चाहे तो लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू के तहत, ताकि t की जगह डायरेक्ट लिमिट भी रखा जा सकता है, फिर t की जगह हमको b tan x रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो हमने कहा हम कौन से ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को t माने, tan को। तो यहाँ tan 0 का मान पूछेंगे तो tan 0 का मान भी 0 होता है, tan पाई माने 180 का वैल्यू भी हमारा 0 होता है। तो इसके दोनों लिमिट को 0 माना जा सकता है। तो ये 0 किसके तुलनात्मक वैल्यू में आ रहा है, 0 डिग्री के वैल्यू में। यह 0 किसके माने में आ रहा है, पाई। तो जब लास्ट में हम लोग इनवर्स फंक्शन आएगा तो हम एक 0 को 0 कहेंगे, एक 0 को पाई के रूप में लिया जाएगा। लिमिट बदलने से क्या होता है कि t की वैल्यू t की जगह डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं। तो dt अपन पहले तो ये फार्मूला हमारा बन गया, i इक्वल पाई अपॉन 2b। ये जो हमारा फार्मूला बना, ये हमारा जो फार्मूला है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अर्थात यहाँ हमारे पास क्या है, dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर है। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा 1/a, अचर था इसीलिए बाहर कर लिए, tan इनवर्स t अपॉन a। लिमिट हमारा दोनों का दोनों 0 है, दोनों 0 है। तो हमने कहा ये हो गया i इक्वल पाई अपॉन 2ab। 0 जब रखेंगे तो 0 में किसी संख्या का या चर हो या अचर राशि का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह जाएगा। ये हुआ tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इनवर्सल फंक्शन की बात करें तो यहीं पे मिलाना है आपको। यह 0 जो है किस रूप के लिए लिए थे, अपर लिमिट के लिए लिए थे। तो इनवर्स फंक्शन में फिर ये कितने डिग्री का मान कहा जाएगा, तो अपर लिमिट में है पाई। तो ये tan इनवर्स 0 की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई, ये 0। अगर हम इस लिमिट को नहीं भी चेंज करें तो वैसे भी हल कर सकते थे, 0 to पाई रखते, फिर t की जगह पे हम लोग क्या रखते, b tan x, फिर b tan x रख के जब वैल्यू रखते तो सेम यही आता। नहीं तो अगर डायरेक्ट हम लोग अगर लिमिट चेंज कर देते हैं तो डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू हम किसकी जगह रख देंगे, t की जगह। ये हमारा पाई माइनस 0 हो गया, अर्थात i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। i इक्वल टू कितना हो गया, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आप लोग का सेकंड क्वेश्चन था, फिर से मिला लेना है। i इक्वल टू दिया था x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। p4 लगा दिया जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा, समीकरण दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे x से x कैंसिल हो जाएगा, पाई बाहर हो जाएगा, cos स्क्वायर x का हम लोग भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसमें tan x को क्या मान लिया जाए, t मान लेंगे। t मानने के बाद b sec स्क्वायर x आया, उसका डिफरेंशियल b अचर है बाहर कर देंगे, dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, अर्थात tan का फार्मूला बनेगा, दोनों लिमिट रखा जाएगा, लिमिट रखने के बाद हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का आप लोग थर्ड देखिएगा, सीधे करना।
क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का, समाकलन करना है 0 to π/2, I इक्वल टू जी है 0 to π/2 है, cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस cos x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना कह रहा है, आई इक्वल टू दिया है, आई इक्वल टू क्या दिया है 0 to π/2, आई इक्वल है 0 to π/2 cos x अपान 1 प्लस साइन x प्लस cos x का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या यहाँ भी इंटीग्रेशन है, लिमिट दिया है 0 to π/2, हम क्या आई इक्वल जो दिया उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाएगा, ये भी P4 पे ही लगेगा, 0 to π/2 cos x dx अपान 1 प्लस साइन x प्लस cos x, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। P4 लगा देंगे, P4 से P4 जब लगाएंगे ये हमारा हो जाएगा I इक्वल 0 to π/2, जहां जहां x से अपर लिमिट cos π/2 माइनस x अपान 1 प्लस साइन π/2 माइनस x, और cos की जगह हो जाएगा cos π/2 माइनस x dx। लिमिट चेंज किया जाएगा 0 to π/2, cos π/2 माइनस x मैंने नाम चेंज हो जाएगा sin x, 1 प्लस sin π/2 ये भी नाम चेंज हो जाएगा, cos π/2 यहां भी चेंज कर देंगे, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। जब पूरा चेंज हो जाएगा तो फिर उसी तरीके से दोनों समीकरणों को यहां भी हम लोग जोड़ेंगे, हम कहेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाएगा। समीकरण 1 प्लस जब समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो i और i इक्वल कितना हो जाएगा 2i इक्वल 0 to π/2, यहां भी दोनों के हर एक समान है, तो 1 प्लस साइन x प्लस cos x, अंश में क्या आएगा हमारा, तो cos x प्लस साइन x dx, ये हमारा आ गया। फिर से मिला लेना है, जो क्वेश्चन दिया होगा P4 लगा लेंगे, P4 लगाने के बाद जो भी आएगा उसको इक्वेशन सेकंड मानकर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद या तो हम अंश में हर का भाग दे देंगे, या तो अंश में हर का भाग दे देंगे, या देख रहे हैं कि अंश में केवल एक कम है तो एक जोड़कर एक घटा देंगे। तो हमने कहा जैसे इसको लिख सकते हैं 2i इक्वल, हमने कहा एक जोड़ लिए तो एक क्वेश्चन बनेगा 0 to π/2 1 प्लस cos x प्लस साइन x अपान दो भागों में बांट भी दे रहे हैं, 1 प्लस cos x प्लस साइन x dx। माने क्वेश्चन में हमारे पास क्या था cos x प्लस साइन x, हमने उसमें एक्स्ट्रा क्या लिख दिया 1, तो हमने कहा इसमें एक जोड़े हैं तो एक माइनस भी कर देंगे, लेकिन बेस उसका हर सेम वही रहेगा, हर हमारा क्या है तो जी, ये पूरा इंटीग्रेशन के साथ लिखेंगे लिमिट के साथ, 1 प्लस cos x प्लस साइन x dx, ये पूरा का पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस cos x प्लस साइन x अपान 1 प्लस cos x प्लस साइन x, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, केवल dx बचेगा, तो 2i इक्वल हो जाएगा dx 0 to π/2, 2i इक्वल हो जाएगा dx 0 to π/2, और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे तो 0 to π/2 cos x और sin x का फार्मूला होता है tan के पद में उसको तोड़ देंगे, cos x का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, cos x का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, sin x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये साइन का फार्मूला हो गया, cos का तोड़ देंगे, इसके बाद 2i इक्वल dx का इधर का इंटीग्रेशन करते भी चलेंगे 0 to π/2, एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 0 to π/2, एलसीएम हमारा हो जाएगा क्रॉस इनटू तिर्यक गुणा 1 में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2
फिर क्या बच गया प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर प्लस 2 tan x बाई 2। अब बटे में एलसीएम हम किसको लिए हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर से मिला लेना, दोनों के हर समान है तो तिर्यक एक में गुणा कर लिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर प्लस 2 tan x बाई 2। यह हमारा प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तीसरे बटे को अंश में ले जाएंगे, यहाँ हमारा इंटीग्रेशन हो भी गया, लिमिट भी रख देंगे पाई बाई 2 माइनस 0, यक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस 0 हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं सेक स्क्वायर, तो अंश में भी ले जा रहे हैं और साथ ही साथ इसको चेंज भी कर दें तो 0 टू पाई बाई 2। हम चाहें तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख क्या सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे क्या बच गया अंश, हर में एक और एक, 2 प्लस 2 tan x बाई 2, 2 प्लस 2 tan x बाई 2। फिर हम कहेंगे हर को t मान लिया जाए, माना 2 प्लस 2 tan x बाई 2 को t मान लेंगे, 2 प्लस 2 tan x बाई 2 को t मान लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू x बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2 dx इक्वल dt, यह 2 से 2 कैंसिल, अर्थात क्या बच गया कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल dt, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू dt बच गया, वैल्यू रखा जाएगा, हमारे पास सीधा तो हो गया 2y इक्वल पाई बाई 2, 2y इक्वल पाई बाई 2 इक्वल माइनस, अब जब यहां हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 से सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है dt अपॉन t, dt अपॉन t। हमने कहा गुणधर्म के हिसाब से क्या बताया था कि अगर इंटीग्रेशन के वैल्यू को t मानते हैं और ट्रिग्नोमेट्री हो तो उसके हिसाब से हम उसके लिमिट को चेंज कर सकते हैं। x की स्थिति में लिमिट पाई बाई 2 था तो x बाई 2 का मतलब इसको हम पाई बाई 4 कहेंगे, तो tan हम माने हैं तो tan 0 का मान tan पाई बाई 4 का मान के हिसाब से अगर चेंज करें तो tan 0 का 0, tan 45 या पाई बाई 4 का मान 1 होता है। हम लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, यदि लिमिट नहीं भी चेंज करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t का मान रखेंगे, पहले t का मान क्या रख लेंगे 2 प्लस 2 tan x बाई 2, फिर हम x की जगह एक बार पाई बाई 2 और एक 0 रख सकते हैं। अगर लिमिट हम चेंज कर लें तो वही वैल्यू डायरेक्ट हम लोग किसकी जगह रख देते हैं t की जगह रख देते हैं। तो जैसे हमने कहा, लेकिन एक मिनट ध्यान दीजिए इसमें बीच में प्लस 2 है तो चेंज नहीं हो सकता है, नंबर भी है तो इसको छोड़ दीजिए, लिमिट की जगह बल्कि x पे हम इसको बता रहे हैं 0 टू पाई बाई 2 है, 0 टू पाई बाई 2 है, तो हम कहें 2y इक्वल पाई बाई 2 dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t 0 टू पाई बाई 2, t का वैल्यू रखें तो 2y इक्वल पाई बाई 2 माइनस log t किसको माने हैं, यहाँ चूंकि नंबर ये नहीं रहता तो हम आसानी से उसको लिख सकते थे, लेकिन अब प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 होगा तो लिमिट नहीं चेंज कर सकते हैं, तो t का मान क्या है 2 प्लस 2 tan। देखिए अब यहाँ पे हम लिमिट नहीं चेंज करेंगे, पूरा वैसे ही का वैसे लिखे हैं 0 टू पाई बाई 2, 2 प्लस 2 tan x बाई 2। अब कहेंगे लिमिट रखना है तो 2y इक्वल पाई बाई 2 अपर लिमिट, तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो log 2 प्लस 2 tan x की जगह पाई बाई 2 और पहले से भी 2 है तो पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट में डायरेक्ट log 2 लिख रहे हैं, रीजन 0 तो tan 0 का मान 0 होता है। अब यहां मिला लीजिए tan पाई बाई 4 का मान 2y इक्वल पाई बाई 2 माइनस log tan पाई बाई 4 का मान 1 हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस 2 और माइनस log 2, 2 प्लस 2 माइनस log 2 हो गया, अर्थात हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल पाई बाई 2 माइनस, चूंकि भाग में है तो ऐसे भी लिख सकते हैं log 4 बाई 2, ये 2 आ गया, अर्थात i इक्वल 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस log 2, 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस log 2। बहुत करना हो तो एक का गुणा कर सकते हैं, फिर से 1/2 का गुणा कर सकते हैं, फिर से मिला लेना है। हमारे पास सवाल ये दिया था, ठीक, P4 लगा दिए, P4 लगाने के बाद जो भी आया समीकरण 2 ठो बना, समीकरण 1 और 2, दोनों समीकरणों को जोड़ लिए, जोड़ने के बाद इसमें अपने मन से, चूंकि
घातांक दोनों के पावर इक्वल है तो टी भी नहीं मान सकते थे, तो हमने कहा अंश और हर में बस इतने का डिफरेंट है कि अंश में एक कम है, हर में एक बड़ा अधिक है, एक कम था, एक जोड़ लिए और जितना जोड़ के उसको उतना ही घटाया जाएगा, दो भागों में बांट देंगे, एक हिस्सा कट के डीएक्स हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, कास एक्स और साइन एक्स का, दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे तो कास एक्स और साइन एक्स का हम फार्मूले पे तोड़ दिए, कास एक्स का हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स का क्या हो गया 2 टेन एक्स बाई टू अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर उसको एलसीएम लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक लिख सकते हैं, हर को टी मान दिए, टी मानने के बाद हमारा वैल्यू है dt अपॉन टी, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है log टी, टी का वैल्यू रख दिए 2 प्लस 2 10 x बाई टू, टी का वैल्यू रख दिए, अब वैल्यू रखने के बाद लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई टू यक्स दो है तो पाई बाई 4 हो गया, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा तो log 2 बचेगा। अब यहाँ मिला लीजिए tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है तो 2 और 2 4 हो गया, माइनस का मतलब log थ्योरम में हम लोग भाग जानते हैं, तो जब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2, अर्थात i इक्वल टू आ जाएगा 1/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस 1/2 log 2। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है यक्स डी यक्स आई इक्वल यक्स डी यक्स अपॉन यक्स साइन एक्स डी यक्स लिख रहे हैं, यक्स साइन यक्स डी यक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, लिमिट दिया है 0 टू पाई बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, आई इक्वल टू दिया है, आई इक्वल है यक्स डी यक्स, यक्स डी यक्स पाई बाई 2 नहीं पाई है, यक्स साइन यक्स डी यक्स, यक्स साइन एक्स डी यक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां भी हम कहेंगे P4 लगाना है, वैल्यू क्या दिया है, आई इक्वल 0 टू पाई यक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, यक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डीएक्स को समीकरण 1 मान लिए, P4 लगाया जाएगा, जब P4 लेंगे तो I इक्वल हो जाएगा 0 टू पाई, यक्स की जगह क्या लिखना है पाई माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन, जहां जहां अपर लिमिट माइनस एक्स करते चलेंगे, अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स, फिर I इक्वल साइन एक्स 180 माइनस थीटा को हम लोग जानते हैं साइन थीटा, अर्थात साइन एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस कास एक्स 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कास थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो माइनस नहीं लिखेंगे तो कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स, ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से जब जोड़ेंगे तो 2i इक्वल 0 टू पाई, 2i इक्वल 0 टू पाई, अब मिला लेना है, यहाँ यक्स रहेगा, अब मिला लेना है, दोनों के हर एक समान है, 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, अंश को जोड़ा जाए, अंश में क्या है यक्स साइन एक्स प्लस, हम क्या इसका इंटू किया जाए तो साइन में पाई का करेंगे तो पाई साइन एक्स माइनस यक्स साइन एक्स, ये हुआ हमारा डी यक्स, यक्स साइन एक्स से यक्स साइन एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, पाई को बाहर किया जाएगा, जो पाई बाहर करेंगे पाई बाई 2, ये वाला 2 है तो पाई बाई 2 क्या बच गया साइन यक्स डी यक्स अपॉन 1 प्लस
cos स्क्वायर एक्स 0 to पाई sin x पाई बाहर हो गया पाई बाई 2 लिख देंगे sin x dx अपन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब cos x को t मान लिया जाएगा, मान लेंगे माना cos x का t, cos का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin x dx इक्वल dt। cos x को t मान लेंगे तो cos का डिफरेंशियल हमारा होता है माइनस sin x, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin x dx इक्वल टू dt, अर्थात i इक्वल हमारा हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 साइन से साइन कैंसिल dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, dt अपान cos x को t माने हैं 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट चेंज कर सकते हैं, cos को t माने हैं cos 0 का मान रख देंगे 1, लोअर लिमिट 1 हो गया, cos 0 का मान होता है 1, लोअर लिमिट 1 हो गया, cos पाई का वैल्यू होता है -1 तो अपर लिमिट -1 हो गया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, या तो पहले लिमिट को ही चेंज कर दें क्योंकि अपर लिमिट छोटा हमारे पास इस पर है और लोअर लिमिट बड़ा है, तो अगर ये माइनस हटाते हैं तो अगर माइनस हटाते हैं तो अपने आप लिमिट भी अपोजिट हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1, माइनस भी हट गया। अब आ गया dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर जो है इसका फार्मूला क्या होगा tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी। लिमिट हमारे पास क्या है -1 और 1, लिमिट हमारे पास क्या है -1 और 1 है। अब कहेंगे लिमिट रख देंगे, चूंकि लिमिट तो हम लोग पहले बदल चुके हैं, तो i इक्वल टू पाई बाई 2, i इक्वल पाई बाई 2, लिमिट रखना है अपर लिमिट 1 है तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, अब यहां मिला लेना है पाई बाई 2, tan इनवर्स 1 कितने का मान है 45, और -1 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 3 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी कह सकते हैं ये कितने का मान है माइनस पाई बाई 4, या तो 3 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। अगर सिद्ध करने के लिए दिया तब तो जो चीज देगा उसके हिसाब से हम उसका इंटीग्रेशन वैल्यू रखेंगे, माइनस पाई बाई 4 रख दिए, पाई बाई 4 रखने के बाद ये हमारा बनेगा पाई बाई 4 माइनस और माइनस प्लस पाई बाई 4, अर्थात पाई बाई 2 इंटू 2 पाई बाई 4, 202 कैंसिल हो जाएगा, सेम बेस था, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, अर्थात इसका इंटीग्रेशन वैल्यू कितना आएगा पाई स्क्वायर अपान 4, जो किसका यक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का। P4 लगाना है, जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो इक्वेशन बचेगा किसको t मानना है cos x को t मान लेंगे, cos x को t मानने के बाद अब उसमें क्या करेंगे cos x का डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल करने के बाद जो वैल्यू आया आप लोग के सामने हल करेंगे, सिंपल है। tan इनवर्स 1 कितने का मान होता है 45 पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 कितने का मान हो जाएगा पाई बाई 4, -1 माइनस पाई बाई 4, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, i इक्वल 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। इसमें दो क्वेश्चन है, एक और है 0 to पाई बाई 2, या तो साइन देगा या तो cos x का भी देता है, cos x dx इक्वल सीधे क्या करना है हमको, i इक्वल इतना दिया है माइनस पाई बाई 2 log 2, या तो आई सबसे बेहतर ये भी क्वेश्चन है आप लोग का, बहुत ज्यादा बार आया भी है, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, i इक्वल 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, या 0 to पाई बाई 2 log cos x dx इक्वल टू सिद्ध क्या करना है तो माइनस पाई बाई 2 log 2, हम क्या किसी एक को ले लेना है, साइन या cos किसी को भी लेके हल कर सकते हैं, जैसे इसमें भी P4 ही लगेगा, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, ये हमारा हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू समीकरण 1 मान लोगे, P4 लगाएंगे, P4 से जब लेंगे तो I इक्वल हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log sin x की जगह अपर लिमिट -x, ये हमारा आ जाएगा I इक्वल 0 to पाई बाई 2
लॉग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, cos x हो जाएगा। साइन 90 माइनस x इक्वल टू cos x। समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2y इक्वल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन x प्लस लॉग cos x लॉग साइन x प्लस लॉग cos x। अब हम जानते हैं कि लॉग में अगर बीच में प्लस हो तो उसको इनटू कर लिया जाता है, गुणा में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन x इंटू cos x dx। फिर से मिला लेना है या तो इसको लेंगे या तो इसको, कभी कभी एक भी देता है कभी कभी दोनों देता है। उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मानने के बाद P4 लगा देंगे। P4 लगाने के बाद हमारा log cos x आ गया। अगर log cos x लेके हल करेंगे तो log sin x आएगा। दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, ये हो गया। क्योंकि हम जानते हैं sin 2x का फार्मूला, अब वहां से अगर कहें तो sin x cos x बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin 2x by 2 मिला लेना है। sin 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। तो हमारे पास sin x इंटू cos x था, तो हम लिखेंगे 2i इक्वल 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x अपान 2 dx। sin x cos x की जगह लिख देंगे क्या चीज, sin 2x अपान 2 dx। हमने कहा लॉग थ्योरम में भी बताए थे, भाग में माइनस कर सकते हैं। तो 2i इक्वल हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। एक सवाल हमारा बनेगा log sin 2x dx का, और एक बनेगा 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx का। हम यहीं पे थोड़ा सा शुरू करेंगे। अब 2x को मान लिया जाएगा t, वो तो हमारा उसके हिसाब से वही आंसर भी लाना है। 2x को t मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2 dx इक्वल dt, dx इक्वल dt बाई 2। लिमिट भी हम लोग बदल सकते हैं। x के लिए लिमिट था 0 टू पाई बाई 2, तो जब x को हम 2x करेंगे तो लिमिट भी हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दोगुना हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 1 बाई 2 log साइन 2x को t माने dt बाई 2 बाहर कर चुके हैं। यह जब दुगुना होगा तो 0 में 2 का गुणा कर 0 हो जाएगा। दुगुना मतलब 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, माने 180 भी लिख सकते हैं। log 2 अचर है, इसको बाहर कर लिए। इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का 0 टू पाई बाई 2। अब P6 से ले लेंगे हम लोग, और P6 में क्या था कि 0 टू 2a हो तो होता है 2 इंटू 0 2a। तो ये दो हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 2i इक्वल 1 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन तो हो गया log 2, dx का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 2। अब P0 से हम जानते हैं fx और ft के वैल्यू आपस में बराबर होते हैं। P0 से हम जानते हैं क्या चीज, यहां लिखेंगे P0 से प्रगुण 0 से क्या जानते हैं, तो fx इक्वल टू ft, अर्थात हम डायरेक्ट इसकी जगह log sin t की जगह, ये पहले तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, यहां हम क्या लिख सकते हैं i 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं log sin x dx, मतलब क्या लिख सकते हैं i इक्वल, आगे क्या बच गया माइनस log 2 dx। x का इंटीग्रेशन कर चुके हैं, यहां लिमिट रखेंगे पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस 0 प्लस आई इधर आएगा तो माइनस आई होगा। तो 2i माइनस आई इक्वल माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2, घटा देंगे अर्थात i इक्वल हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2। हो गया हम लोग का आंसर। फिर से मिला लेना है, i इक्वल टू log sin x था, P4 लगा देंगे। P4 लगाने के बाद जो है दो समीकरण बनेगा, दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इक्वेशन कुछ बना, sin x इंटू cos x आया। sin x cos x की जगह लिख देंगे sin 2x बाई 2, sin 2x बाई 2 लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तथा 6 लिख दिए हैं, sin 2x लिख देंगे। sin 2x
बाई 2 हो जाएगा, बटे में लॉग का थ्योरम में होता है माइनस किया जाएगा, तो एक बनेगा सवा लॉग साइन 2x dx, एक बनेगा लॉग 2 का साइन 2x को t मान देंगे, उसके बाद गुणधर्म लगाएंगे p6, 2 बाहर हो जाएगा, फिर p0 लगा देंगे तो i कॉमन हो जाएगा, i के बराबर होता है क्योंकि fx का इंटीग्रेशन और ft के इंटीग्रेशन को p0 में बराबर बताया जाता है। ये आपका आ जाएगा आंसर। आगे कुछ और क्वेश्चन है जो 8-8 नंबर का कई दफे आ चुका है, उसको अगले दिन के क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाएगा।